क्या मुस्लिम मतदाताओं के एक तरफा वोट से सीसामऊ को नसीम सोलंकी ने जीत लिया? यह सवाल इसलिए भी पूछा जा रहा है क्योंकि सीसामऊ की सीट पर चौथी बार जीतने वाली समाजवादी पार्टी को इस विधानसभा क्षेत्र के 275 में से 195 बूथ पर हार का सामना करना पड़ा। वहीं उसकी जीत की पटकथा लिखने में मुस्लिम क्षेत्रों के 39 बूथों का एक बेहद बड़ा योगदान है। इन बूथों पर डाले गए कुल वोटों का 99% नसीम सोलंकी के खाते में गया। अब इस बात को आपको कुछ उदाहरणों के जरिए समझाते हैं। आप देख रहे हैं अमर उजाला उत्तर प्रदेश। बूथ नंबर 52 पर 361 वोट पड़े। ये सभी के सभी नसीम सोलंकी को मिलते हैं। बूथ 49 पर 506 वोट पड़े, 503 नसीम सोलंकी को मिलते हैं। इसी तरह बूथ नंबर 169 के 517 में 515 वोट समाजवादी पार्टी की झोली में गए तो बूथ नंबर 175 पर पड़े 477 वोट में से 476 नसीम को मिले। बूथ नंबर 174 में 377 में से 375, बूथ नंबर 173 पर पड़े 438 में से 434 वोट समाजवादी पार्टी के खाते में चले गए। इसी तरीके से अगर बात करें बूथ नंबर 171 की, जहां 550 में से 547, बूथ नंबर 118 में 650 में से 641 और बूथ नंबर 104 पर 597 लोगों ने जो वोट डाला उसमें से 595 वोट साइकिल के निशान पर गए। कानपुर में सीसामऊ उपचुनाव में अपने पति इरफान सोलंकी से भी ज्यादा सशक्त नसीम सोलंकी निकलकर दिखाई दी हैं। इस सीट पर समाजवादी पार्टी ने अपना कब्जा तो बरकरार रखा है। ब्राह्मण चेहरे के रूप में सुरेश अवस्थी, जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बने थे, एक दांव सवर्ण का भाजपा ने चला था, वो नसीम सोलंकी से 8,629 वोटों से हार गए। इससे पहले नसीम के पति इरफान सोलंकी ने सुरेश अवस्थी को 5,826 वोटों से हराया था। सुरेश अवस्थी के राजनीतिक करियर की बात करें तो ये विधायकी के चुनाव में सुरेश अवस्थी की तीसरी हार है। वो इससे पहले आर्यनगर सीट से एक बार और सीसामऊ से 2 बार चुनाव हार चुके हैं। परमठ में रहने वाले सुरेश अवस्थी साल 2017 में विधानसभा का चुनाव सीसामऊ सीट से लड़ने आए थे। तब उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे इरफान सोलंकी। वो सीट से विधायक थे और चुनाव में दूसरी बार समाजवादी पार्टी की ओर से अपनी दावेदारी कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने इरफान की काट के रूप में एक युवा ब्राह्मण चेहरे को प्रोजेक्ट करते हुए इस तरीके से सुरेश अवस्थी पर दांव लगाया था। इरफान को इस चुनाव में 47.35% यानी 73,030 वोट मिले तो सुरेश अवस्थी को 43.58% यानी 67,204 वोट मिले थे। इरफान ने सुरेश अवस्थी को 3.77% वोटों से, जो कुल 5,826 होता है, इस अंतर से हराया था। इस बार भाजपा को उम्मीद थी कि सुरेश अवस्थी उस अंतर को पाट लेंगे और भारतीय जनता पार्टी की जीत का जो सूखा सीसामऊ विधानसभा पर है वो खत्म हो जाएगा। हालांकि उपचुनाव में भी ऐसा नहीं हुआ। नामांकन हो या चुनावी बैठक, हर जगह नसीम सोलंकी के आंसू छलके थे। मतदाताओं के मन में वो अपने और अपने परिवार के प्रति सहानुभूति जगाने में सफल रही। 275 बूथों पर जो मतदान हुआ उसमें नसीम को कुल 52.49% यानी कि 69,666 वोट मिले। वहीं सुरेश अवस्थी को 45.90% यानी 61,037 वोट ही मिल सके। माना यह जा रहा है, कई राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि यह नसीम सोलंकी के आंसुओं का असर था कि वो सुरेश अवस्थी को हरा पाने में कामयाब रही। सीसामऊ उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सुरेश अवस्थी को 8,629 वोटों से हराने वाली समाजवादी पार्टी की नसीम सोलंकी कानपुर शहर की दूसरी मुस्लिम महिला विधायक बन गई है। साल 1989 में रेशमा आरिफ महिला विधायक के तौर पर चुनी गई थी। रेशमा के पति आरिफ मोहम्मद खान वर्तमान में केरल के राज्यपाल हैं। वो कानपुर के सांसद भी रह चुके हैं। रेशमा ने जनता दल के टिकट पर आर्यनगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था और एक बेहद करीबी मुकाबले में उन्होंने उस वक्त इंडियन मुस्लिम यूनियन लीग के उम्मीदवार को
439 वोटों के मात्र 450 से भी कुछ कम वोटों के अंतर से हराया था। शहर में कम वोटों से हुई जीत में ये तीसरे स्थान पर मानी जाती है। बात करें पूर्व विधायक मरहूम हाजी मुश्ताक सोलंकी की 43 साल की बहू और अब सीसामऊ से विधायक नसीम सोलंकी की, तो वो एक घरेलू महिला की छवि को जीती रही। नामांकन के दस्तावेजों के मुताबिक नसीम सोलंकी पढ़ी लिखी हैं, हालांकि उनकी जो शिक्षा है वो पूरी की पूरी घर पर हुई है। उनके पति इरफान सोलंकी भले ही एक आपराधिक मामले में महाराजगंज जेल में सजा काट रहे हैं, लेकिन नसीम पर कोई भी आपराधिक मुकदमा या प्रकरण, कोई भी मामला उनके खिलाफ नहीं है। सोने और गन, गोल्ड और गन की शौकीन नसीम के पास सोने के 150 ग्राम आभूषण हैं, 1 किलो चांदी है, ये उनके चुनावी हलफनामे में लिखा है, और उनके पास एक रिवॉल्वर भी है। अब जो नवनिर्वाचित 8 विधायक हैं उत्तर प्रदेश के, उसमें 8 करोड़ से ज्यादा संपत्ति की वो मालकिन हैं। उनके पास 2 फ्लैट हैं और 1 आवासीय बिल्डिंग है। उनकी आय का स्रोत चुनावी हलफनामे में व्यापार बताया गया। उनका एक बेटा मुस्तफा और 2 बेटियां जहारा और जामिया है। सीसामऊ को अपना परिवार बताने वाली नसीम सोलंकी ने इस जीत के बाद कहा, मेरा हर तरीके से पूरा साथ दिया गया। आज उपचुनाव में जो जीत मिली है उसमें जनता का पूरा सहयोग है। उन्होंने कहा कि मैं इस जीत के बाद सबसे पहले क्षेत्र में जाकर जनता से मिलूंगी। ये तमाम जो बातें हैं उन्होंने जब अपना चुनावी विनिंग सर्टिफिकेट लिया था, जो जीत का प्रमाण पत्र लिया था, उसके बाद मीडिया से जब वो बात कर रही थी तब उन्होंने कही थी। उन्होंने अपनी जीत के लिए सबसे पहले ईश्वर को याद किया, उन्होंने अल्लाह का शुक्रिया किया, उसके बाद उन्होंने जनता का शुक्रिया कहा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने लाठियां खाकर दर्द झेलकर वोट किया है उनका शुक्रिया है। सीसामऊ के लोगों ने उनके पति का साथ नहीं छोड़ा है। ये एक तरीके से इरफान सोलंकी पर विश्वास है और अब मुझे अपने क्षेत्र में बहुत सारे विकास कार्य कराने हैं। नसीम सोलंकी ने इसके बाद यह भी बताया कि वो अपने पति इरफान सोलंकी, जो पूर्व विधायक हैं और महाराजगंज जेल में बंद हैं, उनसे मिलने जाने का कार्यक्रम तय कर रही हैं। नसीम ने यह भी कहा कि बटेंगे तो कटेंगे के मुकाबले में सीसामऊ पे जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नारा ज्यादा कारगर साबित हुआ है। वो कहती हैं कि घर, परिवार, रिश्तेदारों के अलावा पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बहुत ज्यादा सहयोग किया, और उन्होंने ये भी कहा कि उनके पति इरफान सोलंकी हमेशा उनकी नजरों में उनके लिए विधायक ही रहेंगे। वो ये भी कहती हैं कि राजनीति का अपना पूरा ककहरा उन्होंने इरफान सोलंकी से ही सीखा है। जीत के बाद वनखंडेश्वर मंदिर में दर्शन करने का एक सवाल जब नसीम सोलंकी से पूछा गया, जिस पर खूब विवाद भी हुआ था, उन्होंने कहा कि मुझे तो बाबा का आशीर्वाद भी मिला है और अगर जनता चाहेगी तो मैं बिल्कुल वहां फिर से जाऊंगी। गल्ला मंडी में सीसामऊ उपचुनाव की जीत का जो अपना प्रमाण पत्र है वो लेने के बाद नवनिर्वाचित विधायक बनी नसीम सोलंकी ने जो सबसे पहला फोन किया वो अपने पति इरफान सोलंकी का ही रिसीव किया। जेल से इरफान सोलंकी को जब ये खबर मिली कि उनकी पत्नी विधायकी का चुनाव जीत गई हैं, तो उन्होंने फोन किया और फोन पर बात करते ही इरफान सोलंकी खुशी से रो पड़े। उनका गला भर आ गया था और उसके बाद अपने जज्बात को काबू करने के बाद इरफान सोलंकी हल्की सी हंसी रखते हैं और कहते हैं कि विधायक जी आप आइए, हम आपका स्वागत करेंगे। अब उसके बाद नसीम सोलंकी ने तय किया कि वो अपने पति पूर्व विधायक इरफान सोलंकी से मिलने महाराजगंज जेल में जाएंगी और वहां जाकर अपनी जो जीत के अनुभव है वो उनसे साझा करेंगी। और उसके बाद जो उन्होंने कहा था कि वो क्षेत्र की जनता का भी शुक्रिया लगातार करेंगी और क्षेत्र में लगातार एक्टिव रहेंगी। सीसामऊ की सीट पर नसीम सोलंकी की जीत समाजवादी पार्टी से एक बड़ी जीत के तौर पर देख रही है, खासतौर पर तब जब 9 में से 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी को हार मिली हो। करहल जैसे गढ़ में समाजवादी पार्टी जीती, उसके बाद जो दूसरी सीट समाजवादी पार्टी जीत पाई वो कानपुर की सीसामऊ की सीट ही थी। नसीम सोलंकी के लिए तमाम बड़े दिग्गजों ने प्रचार किया था। खुद पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से लेकर प्रचार के अंतिम दिन डिंपल यादव के रोड शो तक, शिवपाल सिंह यादव की रणनीति से लेकर इकरा हसन के घर घर गए हुए प्रचार तक नसीम सोलंकी अब सबका शुक्रिया करती हैं। लेकिन सीसामऊ का जो एक अभेद किला बन गया है, जिसे भाजपा करीब करीब 3 दशक से नहीं जीत पाई है, उसे नसीम सोलंकी ने बरकरार रखा है। अब देखना है कि वो अपने पति की राह पर आगे चलती हैं या उनसे कुछ कम या ज्यादा बेहतर होकर साबित होती हैं।
आपको नसीम सोलंकी की इस जीत के बारे में, सीसामऊ की जीत के बारे में, सीसामऊ के परिणाम के बारे में, या उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनावों के परिणाम के बारे में जो कुछ भी कहना हो, जो भी आपकी राय हो, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताना बिल्कुल ना भूलें। और साथ में उत्तर प्रदेश की हर एक छोटी बड़ी खबर के लिए अमर उजाला उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।